अगर हम खुद पे सही डायरेक्शन में काम करें तो बढ़ती एज के साथ हमारी लाइफ और भी ज्यादा बेटर होने लग जाती है। इवन हम 30s में ज्यादा खुश, कॉन्फिडेंट और रियल हो जाते हैं। हमारी लाइफ में मैच्योरिटी आ जाती है। हम अपनी बॉडी और अपने स्किन में कॉन्फिडेंट रहते हैं। लाइफ कैसे जीना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये हमें अच्छे से आ जाता है। बट ये सारी चीजें तब होती हैं जब हम खुद पे सही डायरेक्शन में काम करते हैं। 2023 के 8 महीने बीत चुके हैं। अब सितंबर स्टार्ट हो गया। बट पिछले साल से इस साल अब तक आपने खुद में क्या इम्प्रूवमेंट किया, ये सोच के देखिए एक बार। अगर अब तक आपने नहीं कंपेयर किया है कि पिछले साल से इस साल आपने खुद में क्या इम्प्रूवमेंट किया, तो आज का वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करिए। हम सबको अपने वीक पॉइंट्स अच्छे से पता होते हैं, किस डायरेक्शन में हमें खुद पे काम करना है, हमारी कमजोरियां क्या है, ये हमसे बेटर कोई जान ही नहीं सकता। एक चीज तो आप सबने नोटिस किया होगा कि आज का हमारा दिन कैसा जाने वाला है, आज हम पूरे दिन खुश रहने वाले हैं या नहीं, ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि हमारा जो मॉर्निंग का टाइम है ना, वो कैसा होता है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने महीने के स्टार्टिंग के जो दिन है ना, अगर उन दिनों को अच्छे से हमने एक प्लानिंग कर लिया, सिस्टमैटिक वे में कर लिया, तो हमारा पूरा महीना वैसे ही खत्म होगा। तो आपको करना सिर्फ इतना ही है कि महीने के स्टार्टिंग में, मीन्स अभी सितंबर स्टार्ट हुआ है, तो आप 1, 2, 3, अभी 1 तो खत्म हो गया, आप 2, 3, 4, 5 तक, मतलब 5 सितंबर तक आप अपने पूरे महीने को प्लान कर लीजिए कि एग्जैक्टली आपको इस महीने में कौन कौन से काम करने हैं। अब काम में ये नहीं बोल रही कि आपके जो घर के काम हैं, जो आपके झाड़ू पोछा ये सब काम है, इन सब को प्लानिंग नहीं करना है, आपको खुद पे काम करना है। मीन्स सपोज आपकी इंग्लिश वीक है, आपको इंग्लिश पे काम करना है, तो अब आप 1 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश नहीं सीख सकते, बिकॉज और भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप पे। बट 1 महीने में आप उसके लिए क्या कर सकती हैं, एटलीस्ट आप डेली 5 इंग्लिश के न्यू वर्ड सीख सकती हैं, उनको लर्न कर सकती हैं। उनके जो छोटे छोटे यूज है, जो आपके डेली यूज वाले वर्ड्स होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। और जब डेली आप सिर्फ 5 का टारगेट रखेंगी ना, और ये 5 वर्ड्स आप अपने डायरी में नोट करिए, उनको यूज करिए, फिर जब पूरा महीना खत्म होगा ना, तो आपको दिखेगा कि आपका रिजल्ट इतना से इतना हो जाएगा। और वो लास्ट में जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, उससे फिर आप नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू करेंगी। तो आप ये प्लानिंग कर सकती हैं महीने के स्टार्टिंग में कि एग्जैक्टली इस महीने आपको कौन कौन से काम करने हैं। सपोज आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, आपका कोई एक पोर्शन वीक है, इस बीच मुझे नहीं लग रहा कोई एग्जाम है, मैं टीचिंग एग्जाम की तैयारी करती हूँ, बट इस बीच मेरा कोई एग्जाम नहीं है। कोई भी एक टॉपिक ले सकती हैं कि मुझे सितंबर में सपोज परसेंटेज खत्म करना है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कुछ भी खत्म करना है। ऐसा आप कोई भी अपना एक छोटा सा टारगेट ले सकती हैं, क्योंकि जब आप छोटे छोटे टारगेट लेती हैं ना, और उसको महीने के लास्ट में आप देखती हैं कि आपने कंप्लीट कर लिया, उस टाइम सेटिस्फैक्शन तो होता ही है, आपका मोटिवेशन लेवल भी काफी इनहेंस होता है, और फिर उस चीज को आप नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू कर पाती हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि महीने के स्टार्टिंग में अपना जो पूरा ये सितंबर जाने वाला है ना, उसकी प्लानिंग कर लेनी है। आपको खुद पे क्या चेंजेस करने हैं, आपको डेली मॉर्निंग में जल्दी उठना है, आपको योगा करना है। आप स्टार्टिंग में ही प्लान कर लीजिए कि हाँ, मुझे पर डे 15 मिनट्स योगा करना है। आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट दिखेगा, फिर आप उसको नेक्स्ट मंथ खुद ही कंटिन्यू कर लेंगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे छोटे छोटे अपने टारगेट लेकर के चलिए, जिनको आप पूरा कर पाए। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपना टारगेट उतना ही लेना है जितना आप कंप्लीट कर पाए। बिकॉज अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बनाने, आपको रियलिटी अपनी पता है, आप कितना काम कर सकती हैं, उस हिसाब से अपना टारगेट रखिए, ताकि जब लास्ट सितंबर में ना आपका वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, वो उस टाइम सेटिस्फैक्शन मिलती है, और हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो काफी इनहेंस हो जाता है।
और फिर आप सितंबर में जो आपने काम किया है उससे थोड़ा बड़ा टारगेट आप अक्टूबर में लेंगी। ये आपको अंदर से खुद ही फीलिंग आएगी। तो अपना टारगेट अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये हो गए आपके 2 काम। फर्स्ट, आपको अपने पूरे मंथ का एक लिस्ट बनाना है। सेकंड, आपको टारगेट छोटे छोटे रखने हैं, बड़ा टारगेट बिल्कुल नहीं रखना। हमारा आज का दिन कैसा जाने वाला है ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि हमारी पिछली रात कैसी थी और हमारी आज जो मॉर्निंग है ना वो कैसी है। अगर मॉर्निंग में ही हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं, गुस्सा हो जाएं, कुछ नेगेटिव चीजें सुन ले तो हमारा पूरा दिन जो है ना वो नेगेटिव ही बीतता है। तो इसलिए हमारा पूरा महीना कैसे जाने वाला है, अगर उसको हमने स्टार्टिंग में ही प्लान कर लिया, सिस्टमैटिक कर लिया, तो अगर हमने स्टार्टिंग के अपने 1 हफ्ते सिस्टमैटिक कर लिए, प्लानिंग कर ली, तो हमारा पूरा जो महीना है ना, जो बाकी के 3 हफ्ते हैं वो भी एक प्लान वे में स्मूथली चलेगा। तो अगर आपको पूरे मंथ एनर्जेटिक रहना है, खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो जरूरी है कि आप प्लानिंग करें, सिस्टमैटिक चले। स्टार्टिंग में ही अपने पूरे महीने की प्लानिंग कर लीजिए और फिर जब आप 1 महीने का एनालिसिस करेंगे ना कि ये 30 दिन में आपने खुद में क्या इम्प्रूवमेंट किया, जो आपको रिजल्ट दिखेगा ना उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप कॉन्फिडेंट रहेंगी, खुश रहेंगी और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप इस चीज को नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू करेंगी। समय के साथ हमारी एज बढ़ रही है, बट इस बढ़ती एज में हमने खुद में क्या इम्प्रूवमेंट किया इसका एनालिसिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम सही डायरेक्शन में खुद पे काम करते हैं ना तो हमारी लाइफ बढ़ती एज के साथ बेटर होने लग जाती है। इवन 30s में हम ज्यादा खुश, कॉन्फिडेंट और रियल हो जाते हैं। और ये तो आप सबको पता है कि 30s में हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी तो आ जाती है कि हम अपनी बॉडी, अपने स्किन में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सिचुएशन में हमें खुद को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे हैंडल करना है, ये हम सीख जाते हैं। बट ये सारी चीजें कब होती हैं? जब हम सही डायरेक्शन में खुद पे काम करते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रही होंगी और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा। आपके पास कुछ भी सजेशन होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हैं। आप लोग के लिए ही है कमेंट बॉक्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकती हैं, आराधना राजीव दुबे से। तब तक अपने सितंबर की प्लानिंग करिए और सितंबर को बनाइए सुपर सितंबर।